एट पे कमीशन, क्या अगले महीने से बढ़कर आएगी सैलरी पेंशन? ये सबके दिमाग में है टेंशन। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के गलियारों में इन दिनों बस एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है, 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन। चाय की चुस्कियों के बीच हो या दफ्तर के लंच ब्रेक में, हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा कब मिलेगा। सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अटकलों ने इस उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कोई दावा कर रहा है कि जनवरी से ही बैंक खाते में बढ़ा हुआ पैसा आने लगेगा, तो कोई महंगाई भत्ते यानी कि डीए के बंद होने की अफवाहों से डरा हुआ है। इन तमाम कयासों और सोशल मीडिया के शोर शराबे के बीच एक आम कर्मचारी के लिए सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो गया है। आपकी इसी उलझन को सुलझाने और 8वें वेतन आयोग से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट को विस्तार से समझाने के लिए हम यहाँ स्थिति पूरी तरह से साफ कर रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स और जानकारों के मुताबिक अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लेती है तो तकनीकी रूप से नई सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है जिसे समझना जरूरी है। लागू होने का मतलब यह नहीं है कि उसी तारीख को पैसा आपके खाते में आ जाएगा। वेतन आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने, विसंगतियों को दूर करने और फाइनल ड्राफ्ट सौंपने में लगभग 18 महीने का वक्त लगता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार उसे कैबिनेट से मंजूरी देती है। इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी का नियम तो लागू हो जाएगा, लेकिन नगद भुगतान प्रक्रिया पूरी होने और रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद ही शुरू होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस देरी के बदले में आपको एरियर के रूप में एक मुश्त मोटी रकम मिलेगी। सोशल मीडिया पर एक डर फैलाया जा रहा है कि नया वेतन आयोग आते ही महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता बंद हो जाएगा या फिर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। सरकार ने इन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। सरकारी रुख से यह स्पष्ट है कि भत्तों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही ऐसी कोई योजना है। वहीं महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत यानी कि डीआर की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसमें किसी भी तरह की कटौती या बदलाव की आशंका बेबुनियाद है। ये भत्ते अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI IW के आधार पर हर 6 महीने में रिवाइज होते रहेंगे। यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपकी सैलरी और पेंशन में राहत का घटक भी उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा सुकून देने वाला है। आखिर सैलरी बढ़ेगी कितनी? वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान यह फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके आधार पर बेसिक सैलरी तय हुई थी। यानी कि 2,57,000 रखा गया था, जिसके आधार पर बेसिक सैलरी तय हुई थी। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2,86,000 या उससे ज़्यादा किया जा सकता है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। पुराने ट्रेंड्स और मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों की आय में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके ऊपर से नई बेसिक सैलरी पर जब डीए और डीआर जुड़ेगा तो कुल वेतन में होने वाला इजाफा आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। अब आपको पता चला तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इसी के साथ वीडियो में इतना ही। नमस्कार।